ये बातें बहुत सूक्ष्म हैं जो बाप समझाते हैं, इनके लिए तो बहुत बुद्धि चाहिए। सारा दिन ही इस विचार सागर मंथन में लगे रहना चाहिए। माना जिस समय की इस समय संगम युग में बहुत वैल्यू है, वो समय और बातों में गवाना नहीं चाहिए। तुमको तो नई नई युक्तियां, नित नई युक्तियां बाप समझाते हैं, रोज नए नए पॉइंट देते रहते हैं। तुमको तो नई नई पॉइंट निकालते ही रहना है। सिर्फ बाबा की ही बात नहीं है कि बाबा ही नए नए पॉइंट निकाल सकते हैं ज्ञान के। तुम भी नए नए ज्ञान के पॉइंट निकाल सकते हो। मेहनत करनी है, विचार सागर मंथन करना है, पॉइंट्स अथवा रतन निकालने हैं। बैठ करके विचार सागर मंथन करो। क्या बाप जो रतन देते हैं उन रत्नों की गहराई में जाओ। जैसे वो हीरा घिसू होते हैं, क्या करते हैं? पहले तो ये हीरे की इतनी वैल्यू नहीं होती है, फिर जब घिसते हैं तो हीरे की बहुत बहुत वैल्यू हो जाती है। तो ऐसे ही ये ब्रह्मा मुख से निकाली हुई ज्ञान की बातें हैं, ज्ञान के पॉइंट हैं। वो ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारी भले न समझे, क्योंकि बच्चा बुद्धि है, और तुम तो बाप के डायरेक्ट बच्चे बनने वाले हो। तुम्हारी तो सगीर बुद्धि है, तुम विचार सागर मंथन कर सकते हो। जिसने रसगुल्ला खाया होगा वो ही रसगुल्ले को याद करेगा ना। जिसने खाया ही नहीं वो याद करेगा। तुमने कल्प कल्प सतयुग की नई जनरेशन का फाउंडेशन डाला है, तो नई दुनिया कैसे बनेगी ये तुम्हारी बुद्धि में आवेगा या ब्रह्मा के फॉलोअर्स की बुद्धि में आवेगा? उनसे प्रश्न पूछो, वो कभी जवाब नहीं दे सकेंगे। तो विचार सागर मंथन करो और लिखो। फिर लिखे हुए को देखो कि कौन सी अच्छी वाली पॉइंट्स उस लिखत में हमने मिस कर दी। इसको ही विचार सागर मंथन कहा जाता है। ओम शांति।